नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और विवादित मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विश्व राजनीति या जियोपॉलिटिक्स में ऐसा कुछ समय आता है जब नेता अपनी सत्ता खो देते हैं, ये राजनीतिक पतन का शिकार होते हैं और फिर वे दूसरे देशों में शरण लेते हैं। ऐसा एक देश है जो इन नेताओं को शरण देने के लिए प्रसिद्ध हो गया है और वह है रूस। लेकिन क्यों रूस भ्रष्ट नेताओं की मदद करने के लिए आगे आता है? क्या ये सिर्फ मानवीय मदद का सवाल है या इसका पीछे और भी गहरे राजनीतिक उद्देश्य है? चलिए इस मुद्दे को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। रूस की भूमिका समझने से पहले हम राजनीतिक शरण का मतलब समझ लेते हैं। राजनीतिक शरण तब दी जाती है जब कोई देश ऐसा व्यक्तियों को शरण देता है जो अपनी ही देश में उत्पीड़न, खतरे या राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होते हैं। आमतौर पर ये उन लोगों के लिए होती है जिनका जीवन या स्वतंत्रता उनके राजनीतिक विश्वास या कार्यों के कारण खतरे में होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि शरण देना केवल मानवीय कारण से नहीं होता, ये देशों के लिए उनके विदेश नीति लक्ष्यों का पूरा करने का एक साधन भी बन सकता है। रूस क्यों भ्रष्ट नेताओं को शरण देता है, इसे समझने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक संदर्भ जानने की जरूरत है। रूस के राजनीतिक शरण देने की परंपरा बहुत पुरानी है। 1917 में रूसी क्रांति के बाद लियोन ट्रोट्स्की सोवियत संघ की एक प्रमुख नेता थे, लेकिन बाद में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए और धीरे धीरे स्टालिन के शासन में उनका प्रभाव कम हो गया। ट्रोट्स्की 1927 में सोवियत संघ से निष्कासित हो गए और फिर उन्होंने कई देशों में शरण ली। पहले वे अंगोला और फिर मेक्सिको में गए। मेक्सिको उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया, जहां वे सोवियत सरकार के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन चलाते रहे। लेकिन 1940 में मेक्सिको में उनका हत्या कर दी गई। हालांकि उनका शरण में जाना रूस के शरण नीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद रूस एक नई राजनीतिक युग में प्रवेश करता है। इस दौरान रूस के राजनीतियों और कूटनीति में काफ़ी बदलाव आया, लेकिन शरण नीति का मूल स्वरूप वही रहा। कभी ये मानवीय सहायता होती है तो कभी ये कूटनीतिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा बन जाती है। व्लादिमीर पुतिन का युग 2000 के बाद पुतिन के तहत रूस ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। रूस की शरण नीति अब सिर्फ मानवीय उद्देश्य नहीं थी, बल्कि ये एक राजनीतिक रणनीति भी बन गई। रूस खासकर उस नेताओं को शरण देता है जो पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होता है। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से हम देख सकते हैं कि रूस अपने राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनैतिक रिश्तों और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए इस तरह की फैसला करते हैं, जो एक प्रकार की राजनीति के रूप में दिखाई देता है। हाल के सालों में रूस ने कुछ हाई प्रोफाइल नेताओं को शरण दी है जो राजनीतिक पतन या कानूनी मुकदमा से बचने के लिए देश छोड़ चुके थे, जैसे कि विक्टर यानुकोविच एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति थे। 2014 में यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच को लोगों के आंदोलन के कारण सत्ता से हटा दिया गया। यूक्रेन के 2014 के यूरोमाइडन आंदोलन में उन्होंने भ्रष्टाचार और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को लेकर वितर्कित फैसला लिए थे। आंदोलनकारियों के खिलाफ हिंसा करने और जनता का समर्थन होने के बाद वो रूस भाग गए। रूस ने यानुकोविच को शरण दी और उसे राजनीतिक रूप से समर्थन दिया, जो रूस यूक्रेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम था। रूस का कहना था कि यानुकोविच एक
वैध नेता है और यूक्रेन सरकार का पतन अवैध था। इस कदम से रूस ने यूक्रेन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और यूक्रेन पर अपनी पकड़ बनाई रखी। यानुकोविच को शरण देना रूस यूक्रेन संबंधों में और जटिलता पैदा करता है। यूक्रेन के लोग और पश्चिमी देश रूस की आलोचना करते हैं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाला। हालांकि रूस ने इसे अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक रणनीति के रूप में पेश किया। दूसरा उदाहरण है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का, जिन्हें यूरोप के आखिरी तानाशाह कहा जाता है। 2020 के एक वितर्कित चुनाव के बाद, जिसमें व्यापक विरोध और चुनाव की धोखाधड़ी के आरोप लगे, लुकाशेंको ने सत्ता में बने रखने के लिए रूस से समर्थन मांगा। हालांकि रूस ने उन्हें औपचारिक रूप से शरण नहीं दी, लेकिन उसने उन्हें राजनीतिक और सैन्य मदद दी, जिससे वह सत्ता में बने रहे। हालांकि लुकाशेंको ने बेलारूस नहीं छोड़ा, फिर भी रूस ने जो मदद दी वो उन्हें सत्ता में बनाए रखने में मददगार साबित हुए और इससे ये दिखाता है कि क्रेमलिन अपने प्रभाव क्षेत्र की नेताओं की भविष्य को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। रूस के शरण देने के पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण है राजनीतिक प्रभाव और राजनीति। रूस अक्सर ऐसे नेताओं को शरण देता है जिनके देश के राजनीतिक हालात पर वो प्रभाव डालना चाहता है। शरण देना सीधे सीधे उस देश के साथ संबंध स्थापित करना होता है, जो खासकर तब महत्वपूर्ण होता है जब कोई नेता क्रांतिकारी आंदोलन या जनविरोध से और सत्ता से बाहर हो जाता है। इस प्रकार शरण देकर रूस उस देश के राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता दिखाता है। दूसरे कारण है समान विचारधारा वाले नेताओं के समर्थन। रूस का लंबे समय से ये रुचि रही है कि वो उन नेताओं का समर्थन करे जो उसके राजनीतिक या वैचारिक दृष्टि साझा करता है। उनके लिए शरण देने से रूस अपने प्रभावी क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत करते हैं। तीसरे कारण है विपक्ष के खिलाफ चेतावनी। रूस भ्रष्ट नेताओं को शरण देकर अन्य राजनीतिक व्यक्तियों को एक संदेश भेजता है, अगर आप सत्ता खो देते हो तो रूस आपको शरण दे सकता है। ये एक निवारक प्रभाव पैदा करता है, खासकर उन देशों में जहां नेता क्रांति या जनविरोध के दर में होता है। चौथा कारण है प्रचारात्मक। कभी कभी शरण देना एक बड़े प्रचार रणनीति का हिस्सा होता है। रूस खुद को एक ऐसा देश के रूप में प्रस्तुत कर सकता है जो देशों की संप्रभुता और वैध नेता की रक्षा करता है, जो उसके घरेलू और पश्चिमी देशों में एक मजबूत छवि बनने में मदद करता है। अगर आज का वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हम आपके कमेंट जानने के लिए उत्सुक हैं। आपको क्या लगता है, क्या रूस का शरण देना सिर्फ राजनीति है या इसमें मानवीय मुद्दे भी है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।